हेलो। हेलो। चलिए, आज का क्लास हम लोग आगे चलाते हैं। चला जाए इस तरह से। तो हम लोग का आज है, यह हुआ है एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर। एक घन है, एक घन है, इस तरह से घन है। इस तरह से एक घन दिया हुआ है, एक घन है, एक घन है। करा एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगने करने पर। एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाता है। यानी पहले घन था तो इसकी भुजा x था। अब जो नया घन बना है उसका बोल रहा है कि उसकी भुजा को दुगना कर दिया जाए। तो इस तरह से एक घन और होगा, एक घन होगा जिसकी भुजा को दुगना कर दिया जाए। तो ये भुजा x था, तो पहले x था यानी एक था, मान लीजिए एक था, तो अब 2 हो जाएगा। इस तरह से x था तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x। तो इस तरह से 2x हो जाने के बाद तो कहता है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो पहले वाला घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पहला, पुराने पुराने या पहले पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 गुने कितना भुजा है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, यानी 6x² हो गया। कितना हो गया, 6x² हो गया। इस तरह से अब हम लोग चलेंगे, लिखेंगे। ये तो पुराने वाला हो गया। नए वाला घन का प्रतिशत, नए घन का नए घन का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो नया घन कितना लिए, 6a² हो जाएगा। तो 6 गुने भुजा कितना है, 2x का होल स्क्वायर होगा, यानी 6 गुने 4x² हो जाएगा। यानी कितना होगा, छो के 24x² होगा। कितना होगा, छो के 24x² हो गया। अब कहा जा रहा है कि वृद्धि कितना हो गया, तो वृद्धि कितना होगा, वृद्धि कितना हो गया, तो वृद्धि हो गया 24x²। यानी नए वाला घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में से पुराने वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा। तो कितना हो गया, 18x²। और प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, प्रतिशत वृद्धि यानी पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, तो जितना वृद्धि हो गया 18x² वृद्धि हो गया। पहले से मेरा कितना था, 6x² था, इंटू 100 हो जाएगा। यानी x² से x², 3 से 3 कट, 6 से 18 हो जाएगा। यानी कितना होगा, 300% हो जाएगा। कितना होगा, 300%। यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, 300% होगा। तो कौन सा आंसर होगा, सी होगा। कौन सा होगा, सी हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। कहता है एक बेलन की आधार, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन है। तो बेलन है तो हम लोग बेलन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, बेलन क्या होता है। तो बेलन
इस तरह का होता है। इस तरह से बेलन होता है। ये एक सर्किल बना हुआ है, ये भी एक सर्किल बना हुआ है, और इस बेलन का हाइट है। यानी सर्किल है तो सर्किल में यहां से यहां तक होता है जो त्रिज्या होता है, यानी यहां से इसका रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बेलन का बेलन का आयतन कितना हो जाता है? बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। कितना हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाए, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, जिसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, वह पृष्ठ क्षेत्रफल तो कितना होगा? 2 पाई आर एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल बोले यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया बोला जाए तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस पाई 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाता है? 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है आर प्लस एच। कितना हो जाएगा? आर प्लस एच हो जाता है। तो इस तरह से हमारा आ गया, फॉर्मूला हो गया। यानी कितना कितना हो गया? बेलन का आयतन कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच हो गया। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी जिसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर एच 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो बच गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर प्लस एच। इस तरह से तब इस तरह से हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे। कहता है एक बेलन की आधार की त्रिज्या दी हुई है। आधार की त्रिज्या, ये बेलन है तो इसकी आधार की त्रिज्या दी हुई है। तो आधार की त्रिज्या दी हुई है तो आर आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई दी हुई है। बेलन की लंबाई कितना दिया हुआ है? ये जो बेलन की लंबाई है, हाइट है, हाइट कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये निकालना है। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया, यानी बेलन को हम इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर, यानी बेलन, सिलेंडर बोलते हैं। तो इस तरह से बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 2 पाई आर एच, इस तरह से कॉमन ही ले लेता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच चला जाए, देखा जाए 2 गुने 22, पाई का मान 22/7 होता है। आर कितना दिया हुआ है? 3.5, यानी इससे हम कर सकते हैं 35/10 इंटू 35/10 प्लस एच कितना हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8। इस तरह से हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? हम लोग इसको काटेंगे, 7×5 = 35 और 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म, 7 से 7 खत्म, यानी कितने हो जाएंगे? 22। यहाँ पे काट देंगे, 5 से 7, यहाँ पे 2, यानी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7/2 प्लस 8, यानी 22 गुने एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा यहाँ पे, 8 दूनी 16, 7 16 7 23, 23, यानी 11 दूनी 22 11 बन में
यानी 11 × 23, 11 × 23, तो 11 × 23 कितना हो जाता है, गुना कर लेंगे हम लोग, 11 × 23 = 130, और फिर कितना हो जाएगा 23, यानी 3, 5 और 2, कितना होगा 253 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा आंसर कौन सा प्राप्त हुआ, सी, कौन सा, सी प्राप्त हुआ, 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बेलन के आधार की त्रिज्या, दो बेलन है, क्या है, दो बेलन है, दो बेलन के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि दो बेलन की त्रिज्या दिया हो रहा है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्या दिया है, दो गो बेलन है, इस तरह से है, दो गो बेलन, इस तरह से दो बेलन है, दो बेलन है, इसके आधार की त्रिज्या दी हुई है, दो बेलन है, इसकी आधार की त्रिज्या दी हुई है, R2 है और ये R1 है। करा है कि दो बेलन के आधार आधार की त्रिज्या 2 और 3 के अनुपात में है, यानी यहाँ पे 2 है, R1 रेशियो R2 इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है, तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई भी दिया हुआ है, यानी H1 और H2, H1 और H2, H1 कितना दिया हुआ है, H1 और H2 का रेशियो कितना है, 5:3 है। तो कहा जा रहा है इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, तो इनको आयतन का अनुपात कितना होगा, तो पहले आयतन का अनुपात कर लेंगे, आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात बराबर हो जाएगा पहले का आयतन, पहले का आयतन और दूसरे का आयतन। तो पहला का आयतन कितना हो जाएगा, पहला का आयतन बटा दूसरा का आयतन, दूसरा का आयतन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान कितना हुआ है, आर का मान, यानी यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, एच का मान कितना दिया है 5, फिर इसका दिया हुआ है पाई, आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है 3, और एच का मान कितना है 3, यानी कितना हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 4 × 5 बटा कितना होगा, 3 3 9 3, यानी टोटल कितने आंसर हो जाएंगे हमारे पास, कितना अनुपात में आ जाएगा, 5 × 20 = 27, यानी आंसर होगा मेरा 20:27, यानी कौन सा आंसर होगा, 20:27, यानी आंसर बी होगा, कौन सा आंसर होगा, बी होगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, कहता है कि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं, कहा जा रहा है दो बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, कहता है दो बेलनों की आधार की त्रिज्या है क्रमशः 3
अनुपात 5 के अनुपात है। कितने के अनुपात में है? 3:5 के अनुपात में है। तथा इनकी ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में है। तो इनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या कितना होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अभी हम लोग ने निकाला था आयतनों का अनुपात, यहाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तब बेलन, दो गो बेलन लेते हैं, इस तरह से बेलन है, इसकी त्रिज्याएं का अनुपात दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, R2 भी दिया हुआ है, दोनों का R1 रेशियो R2 दिया हुआ है, 3:5 के रूप में दिया हुआ है। तथा इनकी ऊंचाइयां 2:3 में दिया हुआ है। इनकी ऊंचाई ये H1 हो गया और ये H2 हो गया। H1 रेशियो H2 का मान भी दिया हुआ है हमारे पास। H1 H2 का मान कितना दिया हुआ है? H1 का मान दिया हुआ है 2, इसका 3। तो इस तरह से कहता है इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो हम लोग अभी बताए थे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? क्षेत्रफलों के अनुपात बराबर होगा क्षेत्रफल में अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? पहले वाला का यानी पहले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बटा दूसरे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पहले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2πRh होता है, 2πRh, R1 H1 R2 H2 बिठा देंगे यहाँ पे हम लोग। 2 गुने पाई गुने R1 का मान कितना दिया हुआ है? 3। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? H1 का मान कितना दिया है? 2 गुने पाई, R2 का मान कितना दिया? 5 और H2 का मान कितना दिया? 3। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। यानी हमारे पास कितना आ जाएंगे? 2/5 यानी कितना आंसर मिलेगा? 2:5। यानी कितने आंसर हमारे पास आ जाएंगे? 2:5 आ जाएंगे। कितने आंसर आ जाएंगे? 2:5 आ जाएंगे। यानी हमारा आंसर कौन सा होगा? तो हमारा आंसर होगा ए। कौन सा आंसर होगा? ए होगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन? हमारा अगला क्वेश्चन है चलिए आगे का क्वेश्चन हमारा है, क्या कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन में? कहा जा रहा है एक बेलन स्तंभ का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर तथा आयतन 924 घन मीटर है। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात होगा? तो इसका व्यास भी निकालना है यानी इसकी त्रिज्या भी निकालनी है, उसके बाद ऊंचाई निकालना होगा। कह रहा है कि इस तरह से एक बेलन है, ठीक है, इस तरह से बेलन है, एक बेलन दिया हुआ है। क्या दिया है? बेलन है। अब यहां से ये बोला जा रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी लेटरल सरफेस दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। यानी लेटरल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 264 दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है तथा इसका आयतन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? आयतन यानी वॉल्यूम दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 924 मीटर क्यूब और ये दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, यानी इस तरह से दिया हुआ। इसके व्यास का, तब व्यास यहाँ
तो ये त्रिज्या हो जाती है, ये हाइट हो जाता है। तो व्यास कितना होता है आप लोगों ने पढ़ा था, यानी डायमीटर जिसको बोलते हैं, यानी d बराबर 2r हो जाता है। यानी जब हमारे पास r निकल जाएगा तो हमारा डायमीटर भी निकल जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा डायमीटर। तो कह रहा है कि कहा जा रहा है तब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल एक बेलन का वृत्त तथा इतने का मीटर है, इनके व्यास का इसकी त्रिज्या से क्या अनुपात होगा। तो व्यास और त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहली बात अब देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है कि चलिए, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, लेटरल सरफेस एरिया बराबर होता है 2πr(h). कितना होता है 2πr(h). और वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है πr²h। इस तरह से हो जाते हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना पता करना है r और h। जब तक r और h नहीं प्राप्त होंगे हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे और यहाँ से मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या दिया हुआ है 2 गुने 22/7, छोड़िए यहाँ से भरते हैं, यहाँ से किया जाए, यहाँ से करते हैं इसको हम। चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं टोटल लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया 2πr(h). तो लेटरल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ 264 बराबर 2 गुने 22/7 गुने r गुने h। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 2 से, कितना हो जाए 13 और 2 यानी 22 का 44 32 अच्छा, ये कितना बार में कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, यानी हमारे पास 7×42 r और h का मान कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42 मीटर आ जाएगा। इस तरह से हम वॉल्यूम में देखते हैं। वॉल्यूम में दिया हुआ है πr²h। अब यहाँ से हम लोग कर देंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 924 22/7 गुने r² गुने h। अब यहाँ से हम लोग कर लेंगे, काट पीट करेंगे, देखेंगे कटने वाला है तो काट सकते हैं। 22 वाले बच्चों के 88, कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम भाग दे देते हैं, यहाँ से 22 से बच्चों के 88 यानी कितना हुआ 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, इकट्ठा में 4 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 42। यानी कितने बार में कट जाएंगे 42 बार में कट जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया 42 हो गया। 42 r² h बराबर कितना आ गया 42 गुने 7। इस तरह से हो जाएंगे हमारे पास। अब आगे आते हैं और देखते हैं, इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से आगे। अब यहाँ पे हम r का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा 42/h। तो यहाँ से r का मान हम बैठा देंगे, कितना हो जाएगा r का मान हो जाएगा 42 का स्क्वायर गुने h बटा h का स्क्वायर बराबर 42 गुने 7। अब यहाँ से हम लोग काट देंगे, h से h खत्म हो जाएगा, एक h खत्म हो जाएगा, 42 से एक 42 खत्म हो जाएगा, और यहाँ से 7 से
7 छक 42, यानी h बराबर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। कितने मीटर आ जाएंगे, 6 मीटर आ जाएंगे। इस तरह से हमारे h 6 मीटर आ गया, तो r कितना हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 42/6, यानी कितना हो जाएगा 7, यानी हमारे पास कितना r बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि इसके ऊंचाई तथा कह रहा है कि इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो हमारे पास r आ गया 7 और h बराबर 6, तो अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, व्यास। तो व्यास कितना होता है, 2r होता है। तो 2 गुने 7 बटे कितना हो जाएगा, h 6 कितना हो जाएगा 3, यानी 7/3, यानी आंसर कितना होगा हमारा 7:3, यानी कौन सा आंसर होगा, डी होगा। कौन सा आंसर होगा, डी होगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए इस तरह से अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। कहा जा रहा है एक बेलन के आधार, कहा जा रहा है एक बेलन के आधार का व्यास, एक बेलन है, चलिए एक बेलन लेता हूं, क्या लेते हैं, बेलन लेते हैं एक। इस तरह से एक बेलन लिया, बेलन लिया, कहता है इसके आधार का व्यास दिया हुआ, यानी यहाँ का आधार का व्यास, यानी ये व्यास, इसका ये व्यास दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से डी बराबर कितना होता है, 2r होता है। तो r बराबर कितना होगा, 42/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr/h होता है। तो लेटरल सरफेस दिया हुआ है 1320 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2πr/h। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो बेलन की ऊंचाई निकालना है, तो बेलन की ऊंचाई निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 1320 बराबर 2 गुने 22/7 गुने आर, आर का मान कितना दिया हुआ है, 21, कितना दिया हुआ है, 21 गुने कितना होगा, एच, क्योंकि एच का मान निकालना है। 7 से काट देंगे 3 बार में, ये कट जाएगा 32 छक्का 32 से 60 बार में, और ये 30 बार में। अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, यहां से 3 से 10 बार में, यानी 10 बराबर h, यानी h बराबर कितना आ गया हमारे पास, 10 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हुआ, सी आंसर हुआ। कौन सा आंसर हुआ, सी आंसर हुआ। इस तरह से सी आंसर हो गया। चलिए इस तरह से अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है। एक बेलन है, एक बेलन है, इस तरह से कहा जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ, ये r है और ये h है। कहता है r और h का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब कहता है यदि इसका आयतन भी 12,936 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो मान लेते हैं कि r और h में x शामिल होगा, x निकाल लूंगा तो हो जाएगा मेरे पास। तो क्या करते हैं सर, आयतन कितना होता है, तो बेलन का आयतन पहले निकालते हैं।
तो बेलन का आयतन या वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो कितना दिया है, 12,936 सेंटीमीटर क्यू दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यू। 22/7 गुने आर का मान कितना है, 2x है, तो 2x का स्क्वायर गुने 3x। तो यहाँ पे कितना होगा, 12,936 बराबर 22/7 गुना 4x स्क्वायर गुने 3x। तो इस तरह से हम काट पीट करेंगे, तो काटेंगे और यहाँ पे भाग दे के देखते हैं। पहले 12 से भाग दे लेते हैं हम लोग, इसे 12 से भाग देते हैं, पहले 12 से भाग देकर देखते हैं। बारह से भाग देकर देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 1296 12,936 बराबर 22 गुने 12x क्यू अब बटा 7। 12 से काट के देखते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे काटते हैं। 12 से 12 छोड़िए 22 से काट के देखता हूँ। 22 12 9 3 6 कहता है 22 का 39 22 का 88 52 दहोतल 22 कुदल से 22 5 से दहोतल से 110 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 कट जाएंगे, बस 22 का 44 86 बचे 28 52 दहोतल 22 कुदल से 22 से 54 से 82 छियंतर से 98 176 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 13 में से 6 गया 7 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से 8 बार में कट जाएंगे, यानी हमारे पास 22 से कितने बार में कट जाएंगे, 5 8 8 बार में कट जाएंगे। इस तरह से फिर हम इसको फिर 12 से काट देंगे, तो 12 से काटेंगे, 5 8 8 को 12 से काटेंगे, 12 दिन 32 बचे 48 12 5 60 48 10 8 बननामा 78 से कितना बार में कट जाएगा, 49 बार में कटेगा। कितने बार में कट जाएगा, 12 से 49 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 49 बार में कट जाएगा। तो एक्स क्यू बटे 7 हो गया मेरे पास। अब आ जाएगा गुना कर देंगे, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यू बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 49 गुने 7, यानी एक्स क्यू बराबर हो जाएगा 7 का क्यू, यानी क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास। तो अब हमने माना था, कितना माना था, यहाँ पे त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 दूनी 14, ऊंचाई कितना हो जाएगा 21। तो इस तरह से हमारा क्या निकालना है, हमको निकालना है संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, आर का मान कितना है, आर का मान 14 है, गुने 21 प्लस कितना हो जाएगा 2 22/7 गुने आर का मान कितना लाए थे, आर का मान लाए थे हम लोग 14, 14 गुने 14।
14 × 14 कितना हो जाएंगे? आइए क्या हो गया, 14 × 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 14 × 14, यानी टोटल कितने आ जाएंगे? यहाँ पे ले लेता हूँ, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। हाँ, ये क्या हो गया, यहाँ पे काट लेते हैं। 7 दूनी 14, 2 बार में कट जाएगा। ये भी यहाँ पे 14, 7 दूनी 14। इस तरह से हमारे पास गुना करेंगे और कितना हो जाएगा, हम लोग 2 × 22 और क्या कॉमन ले लेंगे। कितना ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे? 44 कॉमन लेंगे। इतना कॉमन लेंगे, बच जाएंगे 21 प्लस 14, यानी कितना हो जाएगा टोटल? बच चुके 88 गुने 35। तो 35 में 88 से गुना कर देंगे, तो 35 में 88 से गुना कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा? 35 में 88 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो हमारे पास आ जाएंगे 88 गुने 35, गुना करेंगे 0, 8×5 = 40 हो गया। आप 8×5 = 40, 44 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। कहीं गलत क्या हो गया? इस तरह से यहाँ होगा 2, यहाँ पे 21 बच गया। यहाँ पे भाई 44, 88 हो गया, और यहाँ पे भी 88 हो जाएगा। 14, 35, 88 35 से गुणा किए, गड़बड़ कहीं हो गया क्या? चलिए, इस तरह से हमारा आंसर होगा। कितना आंसर होगा? ए हो जाएगा। इस तरह से गुना भाग कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3800। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, यानी आंसर होगा ए। आंसर होगा कितना होगा? आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग और देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय बेलन है। इस तरह से एक बेलन लेते हैं, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तथा इसका वक्र क्षेत्रफल दिया हुआ, वक्र क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ। लेटरल सरफेस एरिया बोले तो 2πRH। 2πRH कितना दिया हुआ? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिया हुआ 2πRH के बराबर। अब कहता था इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी, तो हम लोग जानते हैं, लिखे हैं कि लेटरल सरफेस एरिया बराबर 2πRH है, और यहाँ पे दिया हुआ 88, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने हमारे पास आर निकालना है। एच दिया हुआ, एच कितना दिया है? 14 दिया हुआ है। काट देंगे इसको 2 बार में, इससे काट देंगे, इससे काट देंगे 4 बार में, इससे काट देंगे 2 बार में, इससे काट देंगे 2 बार में, यानी 1, यानी आर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। इस तरह से अब हम लोग कल मिलते हैं इसी तरह से।